चूरू जिले की पंचायत समिति तारानगर की ग्राम पंचायत दिरवास छोटा से दिव्यांग सुरेश कुमार भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन हौसला दबंग लोगों से की कोरोना महामारी से बचने की अपील। साथ ही समाज सेवी कृष्ण कुमार सहारण ने आरपीडी न्यूज की टीम को बताया कि अगर सुरेश कुमार का इलाज होता है तो पूरा गांव सुरेश को सहयोग देने के लिए तत्पर है। सुरेश कुमार बहुत ही हौसले वाला व संघर्षशील है। सुरेश कुमार ने 10वीं तक पढ़ाई की है। सुरेश कुमार चल फिर नहीं सकता। उसके माता पिता उसे हमेशा स्कूल लेकर जाते हुए लेकर आते हैं। 2 साल से सुरेश की तबीयत ज़्यादा नाजुक हो गई है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन अभी तक सुरेश का इलाज नहीं हो पाया है। सुरेश को पहले स्पष्ट दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे अब आंखें भी साथ देना छोड़ गई है। पूरा गांव सुरेश के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि सुरेश सभी का लाडला है। साथ ही सुरेश का जीके काफी अच्छा है। सभी लोग सुरेश की बातों को सुनते हैं तो दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। दिव्यांग होते हुए भी सुरेश अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक महोदय के सामने रखने में कभी संकोच नहीं करता है। तो आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ सुरेश की जुबानी को। साथियों नमस्कार। नमस्कार। मैं आज पहुंचा हूं दिरवास छोटा के अंदर। यहां से एक दिव्यांग बच्चा है सुरेश कुमार, उससे बातचीत करते हैं। एक टैलेंटेड है लेकिन दिव्यांग है, हालत ख़राब है। भगवान से दुआ करते हैं कि यह बच्चा स्वस्थ रहे। और विशेष तौर से कोविड-19 महामारी के अंदर यह बच्चा कह रहा कि मेरी हालत यह है, लेकिन सभी स्वस्थ रहें। और विशेष तौर से जो कोविड-19 के अंदर सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करें। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बच्चे की पूरी कहानी क्या हकीकत है, क्या उसकी जुबानी अपने सुनते हैं। सुरेश कुमार नमस्कार। नमस्कार सर। तो सुरेश कुमार क्या हाल चाल आपके? मेरे ठीक है सर, वैसे तो मेरी तबीयत खराब है जी जी। और मैं जब जन्म से पूछा ना आप, मेरा जन्म 2004 में हुआ था। जी जी। 24 जून 2004 को। तो मैं जन्म से वैसे विकलांग हूँ और मैं 3 साल तो मेरे भी बीकानेर से दवाइयाँ चली हैं। और उसके बाद 2007 को मेरे को दौरा आया था। तो इसके बाद खान ने मुझे तारानगर से जयपुर रेफर कर दिया गया। तो मैं ट्रेन में वहाँ से जयपुर ऑपरेशन करवाने गया था डॉक्टर SK के पास। हमारे जो 12-13 साल दवाइयाँ चली थी और 2018 में मैं दोबारा मेरे सिर में पानी भर गया था। उसके बाद से तबीयत खराब है। सुरेश कुमार आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैं कक्षा 10 तक पढ़ा लिखा हूँ सर। जी जी। और मैं कक्षा 8 में मेरे 65% नंबर बने हुए हैं, B ग्रेड है। जी जी। और 9वीं मेरे 75%। जी जी। तो वर्तमान में सुरेश जी, सुरेश कुमार आप कैसा फील कर रहे हो? जिस हालात में आपको देख रहे हैं, घर वाले बहुत परेशान हैं, और सरकार से आपको कोई सहायता मिली है क्या वर्तमान में? सर सरकार से मेरे को दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, ग्लूकोज हैं। और हमारे जो घर वाले हैं क्या कहें सर, परेशान तो है ही हैं। और अब मैं बीकानेर गया था ना, तो बीकानेर वालों ने वो सुइयां लगा के बोला था कि पानी चेक कर रहे हैं। तो और उसके बाद मेरे एक बार तो सुइयां लगाई, दूसरे लगाई तो मेरे पिताजी बोले नहीं नहीं, ये घर वालों से राय लेके पूछेंगे। जी जी। इसके अलावा सुरेश कुमार आपके घर में कौन कौन है वर्तमान में? हमारे घर में अब बताऊं या पूरे ही सदस्य बताऊं? जी जी, सदस्य कौन कौन है? हाँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, मेरा भाई है, बहन नहीं है सर। जी जी जी। तो वर्तमान में आप कुछ आशा और क्या आशा रखते हैं लोगों से, गांव के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मेरी तो तबीयत खराब है, तो आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोविड-19 दौर चल रहा है, ये महामारी चल रही है। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जो कोविड-19 की वैक्सीन के पात्र हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी जी। बिल्कुल, सुरेश का ये कहना है कि मेरी तो हालत ख़राब है, स्वास्थ्य डाउन है, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है
कि जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसका पालन करें, घर पे रहें, मास्क लगाएं और विशेष तौर से अपना ध्यान रखें। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कोरोना चल रही है ना, इसके बारे में तो ये कह चुका हूँ, तो लेकिन अब वो कहते हैं ना कि निरोगी काया पहला सुख निरोगी काया। तो हमें जो बीमार, तो हम भगवान से यही दुआ करें कि बीमार तो हो ही ना, और अगर गलती से भी हो जाए तो डरे ना, जांच करवाएं और दवाइयाँ लें, जो डॉक्टर कहते हैं उसकी सलाह का पालन करें। सुरेश का ये कहना है कि पहला सुख निरोगी काया, बहुत अच्छी बात बताई कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे जो अमूल्य है जीवन में वो है स्वास्थ्य। विशेष तौर से इसको लेकर चिंतित रहें। इनके अभी तक सुरेश की बात करें तो सुरेश वास्तव में एक सुरेश के अंदर एक प्रतिभा भी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन टैलेंट खूब नजर आ रहा है और हौसला बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। एक बात यह और कहना चाहूँगा, मैं 11वीं मेरा एडमिशन हुआ है सर, कालवास मेरी पोस्ट है वहाँ। जी जी, वहाँ कालवास एडमिशन करवा रखे हैं, कक्षा 12 तक स्कूल है जी। कहाँ तक पढ़े अभी? 10 तक 11वीं में एडमिशन करवा रखा है मैंने। अच्छा, 10वीं में कितने परसेंट आए थे आपके? सर कम रह गए, थोड़ी 54% है सर। आपके मन की क्या इच्छा थी सुरेश? सर मेरे मन की इच्छा डॉक्टर बनने की थी, और मैं ये चाहता था कि डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करें और बीमारियों को दूर भगाने की कोशिश थी। बस सपना था, एक जज्बा था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन भगवान की जो लीला है उसके आगे किसी का बस नहीं है। लेकिन फिर भी हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं और सभी साथियों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि सभी साथी सुरेश के लिए प्रार्थना करें और जल्द ही सुरेश है स्वस्थ हो। और कई बार दोस्तों, कई बार दवा नहीं लगती, सभी की जो दुआ है वो ज़रूर लगती है। तो मेरा यही कहना है कि सुरेश के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा सुरेश, सरकार से, क्योंकि यहाँ जैसे अपने यहाँ से विधायक है बुडानिया जी, तो वो आए थे और उनको भी आपने अपने गांव की समस्या बताई थी, ठीक है? तो गांव में भी आप एक अपने, क्योंकि मैं गांव में आया तो बताया कि गांव में हमारा जो सुरेश है वो हालांकि है तो अभी हालात उसकी डाउन है, नाजुक स्थिति है, लेकिन विशेष तौर से गांव की समस्याओं को लेकर हमेशा से प्रमुखता से रहते हैं। विधायक महोदय को कुछ कहा था? हाँ, मैंने कहा था सर, कुछ समस्याएं हल हो चुकी हैं, जैसे डिग्गी बनाना। वो हमारे गांव में एक तो टावर नहीं है, रेंज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क की, और हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल की बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे नांदेड़ में है। और हमारे कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूल नहीं है, वो 10 तक है सर। जी जी। आपकी नई पंचायत, नवगठित पंचायत है अभी वर्तमान में, नई पंचायत का गठन हुआ है जी। तो और किस प्रकार की समस्या है? सर सर एक बड़ी समस्या है, ये जागरूक की कमी मानूंगा कि एक जैसे कि छोटी उम्र में शादी कर देते हैं बच्चों की, ये सबसे बड़ी कुरीति माना है, बाल विवाह कहते हैं इसको। ये उसके बारे में अगर कुछ जागरूक होना तो मेरे हिसाब से तो इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और ये खत्म होनी चाहिए, ये बाल विवाह। बहुत अच्छी सोच है सुरेश साहब की। एक युवा होने के नाते एक गांव के लोगों को एक आप प्रेरणा दे रहे हैं कि कम उम्र में बच्चों की शादी न करें, ये बहुत ही आपकी अच्छी सोच है। आपके गांव में वर्तमान जैसे सरपंच हैं, तो आपके जो कृष्ण जी हैं समाज सेवी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कुछ हेल्प की आपकी या क्या कंडीशन? जी सर, मेरी हेल्प बहुत की है, जैसे कि टीके लाना, गोलियां लाना, ग्लूकोज लाना, ये लाना, वो यहाँ कैथेटर लगा हुआ है, जी जी जी, कैथेटर लाना है। और मेरा भाई, मेरे ताऊ का बेटा भाई बड़ा डॉक्टर है सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है और उनको मैं भी सपोर्ट करना चाहूँगा। जी जी, बहुत अच्छी बात की कि जो समाज सेवी जो है कृष्ण जी, उन्होंने भी अच्छी हेल्प की। तो सर, वर्तमान में जिस प्रकार से अपना बात करें सुरेश की, तो सुरेश को कुछ सुविधाएं वगैरह किस प्रकार से मुहैया करवा रहे हैं? सुरेश के बारे में सर क्या है कि पिछले साल इसकी ज़्यादा थोड़ी गंभीर हुआ था। पहले तो ये दिव्यांग जरूर था, स्कूल जाता था, पढ़ता था, और पिछले साल ज़्यादा बीमार होने के बाद में हमने इसको SMS में चेक करवाया।
जी। तो क्या है कि इस बच्चे को डॉक्टर के लिए डाउन सिंड्रोम बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर। जी जी। तो वहाँ पे इलाज कराने के बाद में वो इलाज संभव नहीं हो पाया। उसके बाद में बीकानेर PBM में लेके गए थे, तो उन्होंने क्या कि घर रख के और दवाइयाँ देने की सलाह दी। उसके बाद में हमने वापस SMS या कोई बड़ी हॉस्पिटल में उसको चेक कराना चाहते। इसी बीच में कोविड आ गया। कोविड के चलते हम घर से बाहर नहीं जा सके। अब जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो दवाइयाँ हैं वो सरकारी सहायता से उसको घर मिल रही है, वो लगा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं है अभी तक। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा जल्द स्वस्थ हो, क्योंकि देने वाला दाता भगवान है सबसे। और जैसे ही कोविड का प्रभाव कम होगा, मैं इसको एक बार SMS या कोई बड़े हॉस्पिटल में चेक कराने की कोशिश करूंगा। इस संबंध में मैंने विधायक जी को बोला था, राज्य सरकार में हम इसको पॉसिबल है कि इसका इलाज करा सके। लेकिन डॉक्टर भगवान का रूप है, अगर डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं उसमें तो फिर अपने भगवान की प्रार्थना करने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे में टैलेंट है और हौसला भी। बच्चा शुरू से ही बहुत टैलेंट है, ये भगवान ने दिव्यांग बना दिया। मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ। एक तो ये मतलब स्कूल जाने आने में इसके प्रॉब्लम थी क्योंकि दिव्यांग था, तो इसका पिताजी है इसको ट्रेनिंग देने में और इसकी माताजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों दंपति जो गरीब होते हुए संपूर्ण जीवन आप 20 साल से इस बच्चे पे निर्भर कर रखा है। और न तो कहीं काम करने के जा सकते हैं, न खेती कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से इस बच्चे पे अपना पूरा प्यार, पूरा लगाव, पूरी मेहनत इस बच्चे के साथ करते हैं। वो परमानेंट इसके पिताजी इसको स्कूल भेज के आता है और स्कूल में ले जाना वापस लाना परमानेंट। जी जी। लाना ले जाना। हाँ, लाना कुर्सी पे व्हील चेयर पे लेके जाते हैं। और ये बच्चा जैसे दिखने में इसकी कमजोरी है, तो सुन करके इसको जैसे कोई बात बता दी जाती है, ये सुन करके संपूर्ण रूप से याद रखता है। और सुन करके ये अच्छी तरह से अच्छी मेमोरी है, हिंदी भाषा में बात कर लेता है, इंग्लिश में बात कर लेता है। इसको जनरल नॉलेज का बाहर से, राजस्थान से मतलब अच्छा ज्ञान है। जो भी आप पूछें किसी अपने दैनिक अपने जो जीके के सवालों के बारे में संपूर्ण रूप से बता देता है। जी जी जी। तो वर्तमान में कोई सहायता सरकार के द्वारा कोई सरकार की सहायता तो दिव्यांग पेंशन मिलती है, वो उसको मिल रही है ऑलरेडी। जी जी जी। और ये BPL परिवार है, तो BPL परिवार में जो सुविधाएं मिल रही है आज तक मिलती आई हैं। और अब इसका इलाज हो किसी ने डॉक्टर अगर हाँ भरे तो हम गाँव वालों के साथ मिलकर के इसकी मदद करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हैं। तो इलाज हो तो इसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। समाज से भी या जो भी है, जिससे भी हम प्रार्थना करें, अगर डॉक्टर हाँ भरे इसका इलाज करूंगा तो इसके पैसे की कमी नहीं आने देंगे। जी जी। बहुत अच्छी बात की। कृष्ण जी सर का कहना है कि विशेष तौर से जब इसके इलाज की बात करें तो इलाज के अंदर जो पैसे लगेंगे उसमें हम कोई कमी नहीं देंगे। साथ ही बात करते हैं वापिस सुरेश का कुछ दिल की तमन्ना है, क्या कहना है? सर ये एम्स में नहीं हो सकता क्या दिल्ली? जी वो तो एक बार जांच करवानी पड़ेगी, उसके बाद में पता चलेगा, डॉक्टरों से सलाह मशवरा। जी सर, ये COVID-19 क्या है, ये आफत हो गई है और मैं इसको अपनी मारवाड़ी भाषा में कोरोनिया कहता हूँ। अच्छा। ये बड़ी समस्या है, ये चीन के गुहान से आया है ये। अच्छा, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर लोगों से अपील ये करना चाहेंगे कि आप मास्क लगाएं और जो पैसे की लालच में इधर उधर ना भागें, घर पर राबड़ी रोटी खा के सोएं और वो साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। तो यह थी सुरेश की जुबानी। बहुत ही हौसला है, जज्बा है, लेकिन हालात नाजुक हैं। तो सभी साथियों से मेरी अपील है कि सुरेश के लिए दुआ करें। ये देरवास छोटा से बिलोंग करते हैं और सुरेश के लिए हमेशा दुआ करें, ताकि हो सकता है भगवान आपकी दुआ से इस बच्चे का कुछ अच्छा हो।